हाय मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय रेनबो चैनल। और आज मैं इस कहानी का एपिसोड 2 लेके आई हूँ, माय हाई स्कूल क्रश। तो पिछले एपिसोड में जैसे आप लोगों को पता है कि बेकी का एक बहुत बड़ा क्रश था फ्रीन के ऊपर, और फ्रीन जो थी उसे वो थोड़ी सी टीज करती है बेकी को। और फिर आगे स्कूल का दिन खत्म हो चुका होता था, लेकिन उस हाई स्कूल का इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट में लाइट अभी भी चमक रहा था। शूज के स्क्विंग साउंड्स और बॉल की बाउंसिंग की गूंज पूरे हॉल में थी। फ्रीन सरोजा अपने एलिमेंट में थी। उसने एक ब्लैक जर्सी पहनी थी जिसमें उसके टोन आर्म साफ दिख रहे थे। उसका पसीना उसकी फोrehead से सीधा उसके जॉलाइन पे गिर रहा था, और वो हर शॉट ऐसे ले रही थी जैसे वो कोई मशीन हो। वही दूसरी तरफ ब्लीचर सीट पे बेकी बैठी थी। टेक्निकली वो चेयर लीडिंग प्रैक्टिस के लिए आई थी, लेकिन उसकी आंखें में सिर्फ एक ही जगह लॉक थी, फ्रीन की तरफ। तो जो नीता थी बेकी का फ्रेंड, वो पूछती है, बेकी पानी पी ले वरना तू फ्रेन को घूरते घूरते ही डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो बेकी झट से नजर हटाती है। मैं उसे देख नहीं रही थी, बस उसकी टेक्निक चेक कर रही थी, वो कितने गंदे शॉट्स ले रही है। ठीक उसी वक्त ने एक परफेक्ट 3 पॉइंटर मारा और मुड़कर सीधा बेकी की तरफ देखा। उसने अपना शर्ट के बॉटम से अपना चेहरा साफ किया और अपने एब्स को कुछ सेकंड के लिए रिवील किया, और ये देख के बेकी ने तुरंत अपना चेहरा नोटबुक से पीछे छुपा लिया। लेकिन उसका दिल जो था वो ड्रम की तरह बज रहा था। धत तेरी की, ये लड़की कितनी इलीगल दिखती है, पसीने में भी। प्रैक्टिस खत्म हुई और कोच ने ब्रेक अनाउंस किया। फ्रीन ने अपनी बोतल उठाई और सीधा बेकी की तरफ चल दी। पूरा कोर्ट साइलेंट हो गया। सब लोग देख रहे थे कि अब क्या होगा। तो फ्रीन बेकी के ठीक सामने खड़ी हो गई। उसके बदन की गर्मी बेकी को महसूस हो रहा था। तो फ्रीन थोड़ी ब्रीथलेसली कहती है कि बहुत देर से देख रही हो, कुछ कहना है क्या, या ऑटोग्राफ चाहिए? तो बेकी तुरंत खड़ी हो जाती है। ऑटोग्राफ? माय फुट, मैं बस सोच रही थी कि तुम कितने बोरिंग खेलते हो, वही पुराने मूव्स। तो फ्रीन की आंखों में एक शरारत भरी चमक आई। उसने बॉल बेकी की तरफ फेंक दी। बेकी ने मुश्किल से कैच कर लिया। बोरिंग? अगर तुम मुझसे एक भी बास्केट कर सकी तो मैं पूरे हफ्ते तुम्हारा बैग उठाऊंगी, लेकिन अगर तुम हार गई। तो बेकी का आईब्रो अप हो गया। तो क्या होगा? तो फ्रेंड कहती है, तो तुम्हें मेरे साथ इस वीकेंड डेट पे चलना होगा, नो एक्सक्यूज। तो पूरे कोर्ट में कहती है वो की आवाज गूंज रही थी। बेकी का चेहरा एकदम से रेड हो गया, और चैलेंज एक्सेप्ट करना उसकी ईगो में सवाल था। तो बेकी ने कहा, फाइन, चैलेंज एक्सेप्टेड, तैयार हो जाओ अपना घमंड हराने के लिए। तो गेम शुरू हुआ। बेकी बास्केटबॉल में पूरी नहीं थी, लेकिन फ्रीन एक प्रो थी। फ्रीन ने बेकी को बिल्कुल स्पेस नहीं दी। हर बार जब बेकी मूव करती, फ्रीन उसके पीछे बिल्कुल शैडो की तरह होती। एक पॉइंट पे फ्रीन ने बेकी को पीछे से ब्लॉक किया। बेकी बैक टू चेस्ट फ्रीन से चिपक गई, और फ्रीन का ठंडा पसीना बेकी के शोल्डर पे टच हो रहा था। फ्रीन बेकी के कान के पास व्हिपर करके कहती है, गेम पे ध्यान दो प्रिंसेस, तुम्हारी हार्ट बीट्स मुझे अपनी बैक पे फील हो रही है। तो बेकी डिस्ट्रैक्ट हो गई, और फ्रीन ने झट से बॉल स्नैच करके एक जंप लेअप शॉट मारा। फ्रीन ने कहा, गेम ओवर, डेट फिक्स रही। तो गेम के बाद अचानक मौसम बदल गया। बाहर तेज बारिश
और रेन भी शुरू हो गई थी और बेकी स्कूल के एंट्रेंस पे खड़ी थी, अपनी महंगी कार का वेट कर रही थी। लेकिन ड्राइवर ने फ़ोन किया कि रास्ता ब्लॉक है मैम। तो ग्रेट, अब मैं यहाँ फंस गई हूँ, बेकी ने गुस्से से अपने पैर मारते हुए कहा। तभी एक ब्लैक बाइक उसके पास आकर रुकी। राइडर ने हेलमेट उतारा। वो फ्रीन थी। फ्रीन कहती है, चलो बैठो, मैं छोड़ देती हूँ। मुझे पता है तुम्हारा ड्राइवर आज नहीं आने वाला। तो विकी कहती है, मैं तुम्हारी इस कबाड़ बाइक पे बैठूंगी? नेवर, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। तो फ्रीन कहती है, ठीक है, तो यहाँ खड़ी रहो पूरी रात। वैसे भी बारिश में तुम्हारी प्रिंसेस वाली इमेज थोड़ी वर्सअप हो रही है। तो फ्रीड ने अपना लेदर जैकेट उतारा और बेकी के सर पे डाल दिया ताकि वो भीग न जाए। वो टच इतना जेंटल था कि बेकी की सारी अकड़ ढल गई। तो बेकी चुपचाप बाइक पे बैठ गई और कहा, ओके फाइन। तो फिर बारिश और तेज हो गई, इसलिए उसने डर के मारे फ्रीन की जो विस्ट थी वो कस के पकड़ लिया। लेकिन फ्रीन ने भी थोड़ा सा झटका महसूस किया और उसने बेकी के हाथों पे अपना हाथ हल्का सा रखा। टाइट पकड़ो, गिर मत जाना। तो बेकी ने अपना सर फ्रीन की बैक पे टिका दिया। लेदर जैकेट की खुशबू और बारिश की ठंडक में बेकी को पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो फ्रीन से नफरत नहीं करती। फ्रीन ने बाइक स्टार्ट की और वो दोनों बारिश के बीच निकल गई। पीछे सिर्फ एक खामोश एहसास छोड़कर घर पहुंचकर विकी ने फ्रीन का जैकेट अपने बेड पर रखा। उसने जैकेट को थोड़ा सा स्मेल किया। इट स्मेल एक्जैक्टली लाइक फ्रीन, कूल, मिस्टीरियस और बहुत ही एडिक्टिव। तो विकी ने फ़ोन उठाया और मैसेज टाइप किया, जैकेट के लिए थैंक्स, पर डेट का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ओके, माइंड इट। तो तुरंत फ्रेंड का रिप्लाई आया, मैंने कब कहा कि तुम करती हो? और तुम्हारी धड़कन ने खेलते वक्त कुछ और ही कहा था। एनीवेज, गुड नाइट प्रिंसेस, ड्रीम ऑफ मी। तो विकी ने फ़ोन अपने सीने से लगा लिया और पिल्लो में अपना चेहरा छुपाकर चिल्लाने लगी, नॉट आउट ऑफ एंगर बट आउट ऑफ प्योर कंफ्यूजन एंड एक्साइटमेंट। फिर सैटरडे की रात तो आ चुकी थी। सैटरडे की रात थोड़ी ठंडी थी और बेकी के कमरे में माहौल काफी टेंस था। उसने तीसरी बार अपना आउटफिट चेंज किया था। आखिरकार उसने एक स्टाइलिस्ट वाइट क्रॉप टॉप, बेगी जींस और अपने बालों को थोड़ा मेसी रखा। वो मिरर में देख रही थी खुद को और बोल रही थी, तो इतना क्यों तैयार हो रही है बेकी? इट्स जस्ट फ्रेंड, वो खड़ूस टॉपर अनोइंग फ्रेंड। लेकिन उसका दिल जानता था कि बात कुछ और ही है। ठीक 9 बजे एक हैवी इंजन की रोलर उसके घर के बाहर रुकी। बेकी भागते हुए बालकनी पे आ गई। नीचे फ्रीन खड़ी थी, ब्लैक लेदर जैकेट, रिप्ड जीन्स और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वो अपनी बाइक पे लीन हुए फोन देख रही थी। बेकी ने एक गहरी सांस ली और नीचे गई। फिर उसे देखते ही एटीट्यूड दिखाते हुए कहती है, पंचुअलिटी की तो तारीफ करनी पड़ेगी, पर तुम 2 मिनट लेट हो मिस फ्रीन। तो फ्रीन ने धीरे से अपना सर उठाया। जैसे ही उसकी नजर बेकी पे पड़ी, वो कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। बेकी मूनलाइट में चमक रही थी। तो फ्रीन स्mirk करके कहती है, 2 मिनट लेट इसलिए क्योंकि मैं रास्ते में सोच रही थी कि तुम्हारे गुस्से को कैसे हैंडल करूंगी। पर तुम्हें देखकर तो लगता है कि मेहनत रंग लाई है। यू लुक डेंजरसली ब्यूटीफुल प्रिंसेस।
तो बेकी ने नजरें चुराई। उसका चेहरा लाल होने लगा था। शट अप, मैंने बस 5 मिनट में ये सब कुछ पहन के रेडी हो गई थी। चलो अब यही यही खड़ी रहोगी क्या सारी रात? तो अब उन दोनों की आगे डेट में क्या क्या होता है वो देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप सब इंतजार करें और नेक्स्ट डे मैं एपिसोड 3 जरूर ले आऊंगी। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद है सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट कि आप कितने ज़्यादा एंजॉय किया इस कहानी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, बाय।